लड़की वगैरह। खैरियत है अशरफ भाई? जी कौन? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ, राजगामपुर में जो आपसे मिला था। जी जी फरमाइए। याद आया हजरत? जी जी। अच्छा हजरत, आपके कटक के एक भाई है लाइन पे, हमारे बहुत खास दोस्त हैं, उनका नाम है शौकत भाई। तो शौकत भाई माशाल्लाह कट्टर सुन्नी, अपने घर वालों को सुन्नियत पर कायम रखने के लिए बहुत कोशिश में रहते हैं, और अपने गांव में भी माशाल्लाह सुन्नियत का मुहिम सुन्नियों को बेदार किए हुए रखे हैं। तो ये शौकत भाई के छोटे भाई, इनका रिश्ता किसी वहाबी से लग रहा है, और ये मना कर रहा है। इनके भाई जो है वो वहाबी लड़की से रिश्ता करने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। तो मुझसे राय मशवरा ले रहे हैं। तो आप जरा बात कीजिए, शौकत भाई लाइन पे हैं, और शौकत भाई के कोई, इनके भाई के लिए अगर कोई अच्छी लड़की सुन्नियों की है तो आप जल्द से जल्द उनसे आप उनको हेल्प कीजिए। पहली बात तो ये है, शौकत भाई लाइन पे हैं तो सुनते होंगे। वालेकुम सलाम। पहली बात है कि जो बात ये बताए होंगे जलालुद्दीन भाई, मैं भी वही बताऊंगा, इससे ज्यादा तो नहीं बताऊंगा रिश्ते के ताल्लुक से जो मसला है। दूसरी बात है, जिसके भाई अभी वहाबी से लड़की करने के लिए तुले हुए हैं, ऐसे को कोई सुन्नी लड़की देगा भी नहीं, क्योंकि इनका अकीदा अभी दुरुस्त नहीं है एक तरह। हाँ, क्योंकि वो अभी अगर दुरुस्त होता तो वहाबी से लड़की का नाम, किसी को लड़की दे दिया गया। जी 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 वो बोलता है मैं बूढ़ा भी हो जाएगा लेकिन मैं सुन्नी घर में शादी करेगा, उसका अकीदा ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो जब अकीदा ऐसा है कि वहाबी घर से लड़की लाने में कोई गुरेज नहीं है, कल चल के कोई सुन्नी की लड़की आई और ये वहाबी हो गया तो लड़की का जिंदगी बर्बाद हो गया ना। जिसको वहाबी से कोई एतराज नहीं है, जबकि ये तय है कि अगर किसी बद मजहब की लड़की से कोई शादी करता है तो निकाह ही नहीं होता है। मुर्तद से निकाह ही जायज नहीं है, यानी कि पूरी जिंदगी जना में गुजारेगा तो भी वो तैयार हो जा रहा है। जी। इस सूरत हाल में सबसे पहले तो ये है कि शौकत भाई, आपके भाई के अकीदे को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। लड़की लाना तो क्या, लड़की तो बहुत सारी वहाबी की मिल जाएंगी, सुन्नी की भी मिल जाएंगी, लेकिन खुद का भाई मजबूत नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। हजरत आपसे मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको बहुत समझाया बुझाया, और हमारे जो भाई सब थे उनसे भी बात कराया, तौबा भी कराया। आपका घर कहाँ है? मेरा जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रघुनाथपुर। अच्छा, रघुनाथपुर। अच्छा जी। अच्छा, रघुनाथपुर के रहने वाले हैं आप? जी जी। सिरलो के? सिरलो से थोड़ा पास में। और धरदापुर नाम सुने? धरदापुर नाम सुने आप? अच्छे से सुना हूँ, अच्छे से। जी जी, वही गाँव का अलग है। हाँ जी जी, वो धरदापुर अच्छे से सुना हूँ। जी जी। तो रघुनाथपुर बाजार से करीब में है। करीब। जी जी। तो इसके लिए क्या किया जाए? असल पहली बात है कि आपके भाई को समझाया जाए, ये असल मामला है। जब इनका जहन सही बन जाए तो लड़की तो खैर जो किस्मत में रहेगी मिल जाएगी, लड़की का कोई मसला नहीं, लड़कियां बहुत मिलेंगी, ऐसी बात नहीं। वो बहुत दिन हुए, बहुत दिन इंतजार किया, बहुत 2 साल हुआ हम लोग लड़की खोज रहे थे, ठीक है, तो नहीं मिला, उसकी तरह से लड़की नहीं मिल रही। और सही लड़की जो हम लोग जैसा खोजते हैं, हमको हमारा डिमांड कुछ नहीं है, नो डिमांड है, लेकिन वो जैसा है वैसा लड़की उसको नहीं मिल रही। तो नहीं मिल रही थी तो एक शादी में गए थे, तो वो शादी से एक फोटो लेकर आ गए थे, तो वो लोग ऐसे सुनने पुली डालते हैं, तो वो लोग बात करके ऐसे दिखा के फोटो दे दी। वो लोग जो है वो लड़की वाले, वो गांव में अभी नाम सुना पहली बार, क्या जगह का नाम है तुम्हारा, वही काली बिस्की साइड में, उधर टेंडापड़ा साइड सुने हम? काली बिस्की टेंडापड़ा, उधर एक गांव है, उसका नाम है क्या, अलसोदा ना, अलसोदा ना, कैसे? अलसोदा। हाँ अलसोदा, अलसोदा देवबंदी बस्ती है। हाँ देवबंदी बस्ती है। वहाँ पर एक खाला का लड़का की शादी हुआ, वो लोग भी बोले हम लोग सुनी है, और वहाँ पर शादी हुआ तो वहीं गए थे, तो लड़की का देख के लड़की का फोटो लाए थे, तो अभी जलालुद्दीन साहब से बात कराएं थोड़ा,
वो समझाएंगे। जी हजरत, मैंने इनको समझा दिया, अपने भाई को समझाने के लिए जैसा आप बोले ऐसा ही मैं बोला हूँ। और इसके भाई क्या बोल रहा है मालूम, कि वो लड़की हाँ वाले सुन्नी है, फातिहा न्याज करते करते हैं वो लोग, लेकिन उनको वहाबी सुन्नी से कोई मतलब नहीं। तो आप बताइए, जी ऐसे को नहीं सुन्नी नहीं, मान सकते हैं? मतलब नहीं। कोई अगर कहे मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, तो क्या मुसलमान नहीं? यानी मुसलमान से ही तो मतलब होना चाहिए ना कि एक सवाल अभी जब वो सवाल क्या कर वो सवाल बोलता है, तुम लोग हिंदू के हाथ का खाना खा लेते हो, हिंदू के हाथ से पानी पी लेते हो, वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, और तुम लोग हिंदू अरे का खाना उनको खा वो लेते हो। समझाना पड़ेगा। इसका सवाल तो बहुत अरे आसान है। हिंदू वो उसको एक बार हमारे साई रजा भाई एक बार उससे बात किए थे, बात करके उसको समझाए, और उसको समझाने के बाद वो बोले देख भाई ऐसा बात नहीं है, आप जो बोल रहे हो, उसको बहुत समझाने के बाद बोले ठीक है, आप आपसे तौबा करो, और ऐसा बात नहीं है बोलने का, रुजू करो। देखिए, और हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मजूसी हो, ठीक है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया और सबका अपना अपना एक कैटेगरी है। हिंदू जी जी मुशरिक है, नजीस है, इसमें कोई शक नहीं। ईसाई जी यहूदी ये भी यानी कि एक तरह के काफिर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुफ्र में फर्क ये है कि वहाबी देवबंदी गुस्ताख रसूल है, और जी ये जी लोग गुस्ताख रसूल नहीं है, ये लोग अल्लाह के अलावा दूसरे को पूजते हैं। एक दूसरे दो बात जाने, एक मिसाल मैं देता हूँ, इसमें पूरा हो जाएगा। एक आदमी वो है कि वो अपने बाप की बात नहीं मानता, ठीक है, जी और एक आदमी वो है जो अपने बाप को मारता है। दोनों में बुरा कौन? जो बाप को मारता है। हाँ, तो हिंदू वो है जो खुदा की बात नहीं माना, दूसरा खुदा बना दिया, और वहाबी वो है कि खुदा को गाली देता है। फर्क ये है दोनों। हाँ, दोनों में हम उसके हाथ का क्यों खा लेते हैं, इसका क्यों नहीं खाते हैं, इसका जवाब दिया। एक वो है जो खुदा रसूल को गाली देता है, और एक वो है जो खुदा की बात नहीं मानता। तो दोनों में बुरा किसको कहेंगे हम? जो बाप को मारता है। हाँ, गाली देता है, ज्यादा बुरा है। हाँ, ज्यादा बुरा तो है। ये उसका जवाब है। क्यों हिंदू में और वहाबी में फर्क ये बात है कि हिंदू बात नहीं मानता है, खुदा कहता है कि उसको पूजो, वो उसके बदले दूसरे को पूजता है। ये है हिंदू का जुर्म। वहाबी का मामला ये है कि वहाबी खुदा रसूल से दुश्मनी लिया हुआ है, हिंदू दुश्मनी नहीं लिया है, बस वो पूछता है। तो दोनों में फर्क ये है। अल्लाह को छोड़ के दूसरे को। अच्छा अशरफ भाई, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मक्का फतह होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कुफ्फार को माफ कर दिया, लेकिन 13 ऐसे लोग थे जिनको माफी नहीं हुई, जिनके बारे में ऐलान हुआ कि इनको जहां मिले वहां कत्ल कर दो। तो सब काफिरों को माफ कर दिया, ये 13 लोगों को माफ क्यों नहीं किया? ये जरा खुलासा करके बता दीजिए, शौकत भाई को समझ में आ जाएगा। ये वो थे जो रसूल थे, मुनाफिक थे। जी जी जी, मुझे मालूम है हजरत। मैं आप जो इतना बात बोलते हो, आपके हर बात से मैं सहमत हूँ और मुझे मालूम है, लेकिन मेरे घर वाले जो अभी मेरी माँ है, भाई है, ठीक है, उन लोग अभी मुझसे पूरा दुश्मनी है। मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मुझे अभी उल्टा सीधा बोलते हैं। वो बोलते हैं तू शादी करना नहीं देगा, तू देवबंदी बड़ी जगह का रखा है, ठीक है, तो मुझे मेरे बात में भड़क जाते हैं, ठीक है, मुझे अभी गलत साबित करने तैयार है। तो मैं उनको बोला ठीक है आप लोग जो करते करो, लेकिन मुझे उस आदमी में कुछ कलेक्शन नहीं रखना है, तुम लोग क्या करना है करो, ठीक है। फिर भी करते, तू घर का बड़ा है, तू कैसा कलेक्शन नहीं रखेगा, तू शादी हो गया, तेरा सब ये हो गया, उसने तू अभी ऐसा बोलता है, ठीक है, तो मेरे ऊपर सब भंडारा फोड़ रहे हैं। तो मैं उनको बोला तुम लोग मेरे बात में तो नहीं हुए हैं, तुम लोग अभी जहाँ जा रहे हो वहाँ ईमान का जाने का खतरा है, ठीक है। उन लोग बोलते नहीं, उन लोग ऐसा नहीं है, उन लोग को ला के हम लोग सुन्नी बनाते हैं। मैं तुम्हारा लड़का तो सुन्नी बने नहीं हो तो उनको क्या बनाओगे? अभी मैं वही बात बोला, मैं बोला तुम मेरी माँ को बोला, मैं तू बोला तो ईमान का सही ही नहीं है, तुम तो खुद बोलती है मैं देवबंदी की बेटी ले आऊंगी,
और तुम्हारा भाई जो बोलते हैं मैं साथ घी से उससे फर्क नहीं है, तो तुम्हारा ईमान का दमक बोला है, तो तुम मुझको लगा क्या सुन्नी बनाओगे? देखिए सिर्फ हमारा न्यास काम खाने वाला, समझाना है। न्यास की बिरयानी खाने वाला सुन्नी बनाएगा सिर्फ। हाँ, हाँ, हाँ अच्छा तो बताइए अशरफ भाई। सूरत यही है कि आपके भाई को हम लोग समझा सकते हैं, आपको समझा, आप समझे हुए हैं, आपको बता सकते हैं। इससे ज्यादा जबरदस्ती तो आज के दौर में कुछ कर नहीं सकते। पहली बात है, अगर वो समझना चाहें, कभी मौका मिले तो मेरा घर आपके घर से करीब है, अब आ सकते हैं, लेके अपने भाई को चल बोले एक बार बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं। हम लोग फिलहाल वो भी के बाहर है, मैं भी बाहर हूँ, मैं केरला में हूँ, वो भी केरला में है, ठीक है। अच्छा, आपका नंबर मैं दे सकता हूँ, नंबर देने के बाद आप फिर क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, शौकत कि वो भाई पहले वो भी केरला में है जी ना, फोन में उससे मैं बात करूंगा, पूरा तफसील से मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। सबसे और से अगर बात कर, और जब हजरत वो एक आए, जब आए तो भी जी वो हमारे घर पहुंचे, हमारा रास्ता क्रॉस करके ही तुम्हें जाते रघुनाथपुर पर, मेरा घर जी दिवासी है, जी 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 दूर नहीं है। लेकिन वो जो है दुनिया के मोहब्बत में बस रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है। जी जी जी, वो दुनिया के मोहब्बत में घूम रहा है, उसको कोई दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए ईमान की। ठीक है मेरे भाई शौकत भाई, आप सब्र करें, आपके भाई को समझाएं, अपना कोशिश करना हमारा ड्यूटी है। मैं इससे पहले भी कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश करके तौबा करा दिया। हजरत जलालुद्दीन साहब जी शाही राजा भाई से मैं उससे बात कराया था, ठीक है, एक बार जी तो 1 साल के नीचे शाही राजा भाई उसको ट्यूशन करके जो समझाए और तौबा कराई, ठीक है, तौबा किया, बोला जी। ठीक है। फिर वो थोड़ा दिन के बाद सही रहा, अभी फिर उसको दिमाग में क्या कर दिया, तो अभी मेरे साथ में मुझे भी उल्टा सीधा बोलता है, और मेरी माँ के साथ में बातचीत करके माँ को भी एक साथ करके वो दोनों मेरे खिलाफ में हो। अभी मैं कुछ बोलना भी बोलना जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे तरफ से हम लोग मेरे ऊपर फंसा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं उस लास्ट में बोलने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप अलग रह सकते हैं, लेकिन उनसे घुल मिल जाना और उनकी बात को अभी आप रहा कायम कि करना, अगर ये एक जायज आदमी अगर ना माने तो उससे हमको आखिरी दम तक कोशिश करनी है, फिर अगर ना माने तो हमको उससे अलहदा हो जाना है। यही वो तो दुनिया अलग, है, यही वो तो सही बात है, अलग तो होना है। वो बात भी बोल दिया है, ठीक है। मैं कहा तुम लोग जो जिसमें तुमको कोई आदमी जहर दे रहा है पीने के लिए, मैं तुमको बोल रहा हूँ ये जहर है मत पियो, तुम लोग बोलते नहीं हाँ ये अमृत है हम लोग पियेंगे, तो पियो, ठीक है। तुम्हारा नुस्खा ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। मैं जी। लेकिन तुमको आगाह कर रहा हूँ भाई ये जहर है, मत पियो मत पियो मत पियो। तुम लोग बोलते नहीं ये अमृत है पियोगे पियेंगे देखेंगे, तो पियो। ठीक है। शौकत भाई दुआ फरमाइएगा, मेरी कोई खिदमत है तो मुझे याद कीजिएगा, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अशरफ भाई, दुआ में याद रखिए, जज़ाकल्लाह। मेरा एक